तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठा कि प्रोग्राम जो है उनके आने वाले चुनाव को लेकर होगा। तो ये चीजें जब बातें सामने आई कि हम खड़े हैं, सही चीजों को दिखाइए, आपके पे कुछ भी होगा हम जिम्मेदारी रखेंगे। 40,000 वोट में उन्हें उसमें 87% लोग ये बोले कि हाँ मनीष कश्यप को जनसुराज में ज्वाइन होना चाहिए। सच कहें तो पहली बार लगा कि भाई साहब कोई हमारे पीछे जो है गार्जियन है। तो पूछे कैसे कमा रहे हो भाई, तो हम फलानवा के बीवी भाग गई, चिलानवा का ये हो गया। अब उसका दिमाग ना पैसे की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो वहीं पे पत्रकारिता को वो विराम दे देता है और वो एक हमारे साथ डिजिटल क्रिएटर, डिजिटल मीडिया के पत्रकार आर्यन मिश्रा हैं। पटना में डिजिटल योद्धा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसमें इन्हें भी सम्मानित किया गया है। बाकी आर्यन मिश्रा बताएंगे कार्यक्रम को लेकर वो क्या सोचते हैं। कार्यक्रम को लेकर मुझे इतनी प्रशंसता हुई कि मनीष कश्यप के पीछे जो है सब लोगों ने कहा कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो भी डिजिटल योद्धाओं के लिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठा कि हो सकता है कि ये प्रोग्राम जो है उनके आने वाले चुनाव को लेकर होगा। वो सबको मतलब अपने पार्टी को प्रमोट करने के लिए कहेंगे, ये चीज़ें बताएंगे कि भाई हम ज्वाइन हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें लोगों के मन में चल रहा था। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सारा गेम ही पलट गया। जब हमें मालूम पड़ा कि ये तो सिर्फ हमारे लिए बुलाए हैं, डिजिटल योद्धाओं के लिए बुलाए हैं। जितने लोग जो है यूट्यूब, फेसबुक, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, उन सबके हित की बात हो रही है। तो वहाँ पे जो है सबका मनोबल हाई होने लगा। हम लोग जब ये सुने कि मनीष कश्यप ये बोले कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे फंसते हैं, आपके ऊपर FIR होता है या कोई भी मुकदमा दर्ज हो, आप जो है खबर बनाने जाते हैं तो डरते हैं कि भाई साहब हम बोलेंगे कहीं जेल हो जाएगा। तो इसके पीछे जो है कैसे होगा, तो ये चीज़ें जब बातें सामने आई कि हम खड़े हैं, यानी कि आप उस सही चीज़ों को दिखाइए, गलत नहीं, सही चीज़ों को दिखाइए। आपके पे कुछ भी होगा हम जिम्मेदारी रखेंगे कि भाई आप अगर सही हैं तो हम आपके साथ हैं, यानी एक गार्जियन आपके साथ है। तब हमें लगा कि भाई साहब ये जो है पार्टी उटी का बात नहीं है, सही में डिजिटल योद्धाओं की बात है। तो हमें बहुत अच्छा लगा और सच कहें तो पहली बार लगा कि भाई साहब कोई हमारे पीछे जो है गार्जियन है खड़ा, उन पे हम भरोसा कर सकते हैं। इसके पीछे जो है बहुत सारी बातें हुई और सच में बहुत अच्छा लगा डिजिटल योद्धाओं को। आर्यन जी, मनीष कश्यप को इस कार्यक्रम में वॉइस ऑफ बिहार के अवार्ड से नवाजा गया। आप चूंकि आप भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं और लंबे समय से मनीष कश्यप को जानते हैं, कई सारा दौर आया, कई सारे झंझावत आए, पर मनीष कश्यप बिहार की एक आवाज तो है। आपको लगता है कि वॉइस ऑफ बिहार के अवार्ड के सबसे बड़े हकदार मनीष कश्यप? हाँ, ये मुझे इसलिए लगता है, मैं आपको बताता हूँ। हकदार तो ये हैं क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैं अपनी भी बातें कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा था जर्नलिज्म के लिए हो, तो मैं ये सोचता था कि भाई साहब ये बंदा जो है कितना मेहनत कर रहा है। उस कंकड़बाग में बाढ़ के दौरान भी जब यहाँ तक पानी था तब खड़े होकर वो आवाज़ उठा रहे थे और आज भी आवाज़ उठाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं पार्टी में जाके बदल गए, ऐसा नहीं रहा। अगर उनको रोड पे कुछ भी गलत दिखता है तो आज भी वो वीडियो बनाते हैं और इससे जो है इम्पैक्ट ये पड़ता है दूसरे क्रिएटर पर कि भाई साहब एक बार आप देखो। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, क्रिएटर बहुत है, अंधाधुन क्रिएटर हैं, लेकिन सही मायने में आवाज़ बनना, दूसरों को हित के लिए आवाज़ उठाना, ये मनीष भैया में मैंने काबिलियत देखा है। इसलिए मुझे लगा कि नहीं भाई साहब, वॉइस ऑफ बिहार का अवार्ड जो है इन्हें मिला है और वाकई गर्व की बात है सभी क्रिएटर के लिए। आप भी वैसा काम करेंगे तो आपको भी मिलेगा, लेकिन इन्होंने जो है काफ़ी लंबे समय से इस अवार्ड के लिए हकदार थे और आज मिला तो हमें भी खुशी मिली। और मुझे लगता है उन सभी लोगों को खुशी मिलनी चाहिए जो इनको पसंद करते हैं, और नहीं भी करते हैं उनको भी पता तो होगा कि भाई साहब आवाज तो बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आर्यन जी, आप चूंकि आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की, आपको लगता है कि बिहार में 5,000 का मोबाइल 5,000 का मोबाइल और हाथ में 200 का माइक लेकर एक क्रांति का आगाज, लोग कहते हैं कि ये कैसा पत्रकार आ गया भाई जो मोबाइल में जो मर्जी बना। आपको लगता है कि मनीष कश्यप एक युग के एक बड़े प्रवर्तक हो गए जिन्होंने लोगों को बड़ी आवाज दे दी? हाँ, ये एक चीज कह सकते हैं कि 200 का माइक और 5,000 वाला मोबाइल का जो कॉन्सेप्ट रहा। मैं एक बात बताऊं तो जब मैं पर्सनली किसी छोटे, मतलब नहीं कहते 5,000 वाले से मिलता हूं तो उनकी थॉट क्या रहती है कि मैं पढ़ नहीं पाया, मैं सीख नहीं पाया चीज़ों को, लेकिन मैं फिर भी काम करना चाहता हूँ। तो जब वो फील्ड में आता है, चैनल बनाता है ना, तो वो कुछ अच्छी चीज़ों को दिखाता है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि उसके अपने भी परिवार हैं, मतलब नए लोग ही जुड़ते हैं ना, परिवार रिलेशन वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये उसके मन में रहता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा उससे अपग्रेडेड क्रिएटर के पास जाएगा तो उसको लगता है ये पैसा ज़्यादा कमा रहा है। तो पूछे कैसे कमा रहे हो भाई,
तो हम फलानवा के बीवी भाग गई, चिलानवा का ये हो गया, यही दिखा रहे हैं। अब उसका दिमाग ना पैसे की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो वहीं पे पत्रकारिता को वो विराम दे देता है और वो एक क्रिएटर बन जाता है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले होते हैं कि पैसा कैसे आएगा उस पे उसकी ध्यान है। तो ये चीज़ें जो है वहीं से उसका स्विच होता है और पत्रकारिता जो नाम है वहाँ डूबने लगता है और पैसे वो कमाने का धंधा शुरू हो जाता है। इसीलिए वो 500 का 5000 का मोबाइल और 200 का माइक बदनाम है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। आर्यन जी, और आखिरी सवाल भी पूछ लेते हैं। मनीष कश्यप की राजनीति, बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ दिए, आगे किस पार्टी में जाएंगे? अभी इस पर कोई स्थिति साफ नहीं है, पर लग रहा है कि जनसुराज की तरफ झुकाव हो रहा है। आर्यन मिश्रा को क्या लगता है कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार को किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? क्या मनीष कश्यप जितने लोकप्रिय हैं इनको चनपटिया से चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? देखिए क्या है कि हमने YouTube पे एक कम्युनिटी शेयर किया था कि क्या मनीष कश्यप को जनसुराज में ज्वाइन करना चाहिए, तो उसमें जो है 87% लोगों ने ये कहा, करीब उसमें वोट जो था वो 40,000 वोट था। वो 40,000 वोट में उन्हें उसमें 87% लोग ये बोले कि हाँ मनीष कश्यप को जनसुराज में ज्वाइन होना चाहिए। और कमेंट में ये लिखे थे कि ज्वाइन होने का रीज़न ये रहेगा कि प्रशांत किशोर वो बात करते हैं बिहार के लिए जो मनीष कश्यप भी बिहार के लिए बात करते हैं। बिहार में जो है फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, बिहार से बाहर जो मजदूर जा रहे हैं, जिनको गालियां मिलते हैं, गंदे गंदे बातों से लोग बुलाते हैं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हर जगह वो चीज़ें रुकनी चाहिए, हमें भी सम्मान मिलना चाहिए। इसके लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, तो मनीष कश्यप भी इसके लिए काम करते आए हैं। तो जब दो मन एक साथ जुड़ेगा तो काम बेहतर होगा, इसलिए हम सपोर्ट में हैं। ये चीज़ें लोग लिख रहे हैं, हम और आप क्या कहेंगे? जो इनके समर्थक हैं, विरोधी तो क्या है वो तो कहेंगे, उनका तो कुछ नहीं। ये आर्यन मिश्रा हैं और आर्यन मिश्रा भी काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। और बिहार के वो तमाम क्रिएटर जो खुद के पैरों पर खड़ा होकर सिस्टम के ऊपर प्रहार करते हैं, आम आदमी की आवाज बनते हैं, और वो तमाम खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार और टेलीविजन चैनलों के लिए टीआरपी वाली खबर नहीं होती, ये क्रिएटर ही दिखाते हैं। अब आर्यन मिश्रा को लगता है कि मनीष कश्यप में दमखम है, मनीष कश्यप नेतृत्व कर सकते हैं, और वक्त ऐसा कि मनीष कश्यप को 2025 में बड़ी पॉलिटिकल भूमिका में भी सामने आना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, अभी आप देखेंगे तो मनीष कश्यप कुछ भी नहीं है पॉलिटिकल पावर में, लेकिन आज भी जब डिजिटल योद्धा का प्रोग्राम हुआ तो इनके सपोर्ट में 500 से अधिक सिर्फ क्रिएटर मौजूद थे। अब आप सोचिए कि कितने लोग भरोसा करते हैं इन पे कि आज इतने जो है संख्या में लोग जुटे। अगर ये कुछ पद पे चले जाते हैं और हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करते हैं तो आप समझिए कि एक यूनिटी बनेगा। हम लोगों को भी लगेगा कि कोई गार्जियन है भाई साहब, कुछ गलती नहीं रहेगा तो हमें कुछ होगा नहीं। इसलिए जो है सब लोग सपोर्ट में है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। लोग ये कहते हैं बदल जाएंगे, अब आगे तो कोई जानता नहीं है क्या होगा, लेकिन जैसे अभी है वैसे बेहतर है। और जो है ये काम भी बेहतर कर रहे हैं, हम लोग के सपोर्ट में भी हैं, बिहार के बदलाव की भी बात कर रहे हैं, तो हम लोग साथ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये साथ देंगे। और बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।